दोस्त, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएसएससी पेट, आरआरबी, ग्रुप डी, पुलिस आदि में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, जिससे आपको पेपर देने में आसानी हो। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए धातुओं और वायु, ऑप्शन बी चट्टानों और धातुओं, ऑप्शन सी धातुओं और गैस, ऑप्शन डी चट्टानों और गैस। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चट्टानों और धातुओं। आपका अगला सवाल है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? ऑप्शन ए अनुन्मेय, ऑप्शन बी घटते क्रम में, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी बढ़ते क्रम में। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बढ़ते क्रम में। आपका अगला सवाल है, उत्तरी हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है? आपके ऑप्शन हैं, ए जावा सागर, बी अंडमान सागर, सी लाल सागर, डी अरब सागर। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरब सागर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है? आपके ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, तो हमें बताइएगा। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत प्लेट। आपका अगला सवाल है, न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है? आपके ऑप्शन हैं, ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। तो बताइएगा हमें, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। आपका अगला सवाल है, महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो बताइएगा। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा। दोस्त, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको, कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, ए गोदावरी और महानदी, बी कृष्णा और कावेरी, सी गंगा और यमुना, डी माही और साबरमती। तो बताइए हमें, कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माही और साबरमती। आपका अगला सवाल है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है, भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन बी सिसेरी नदी पुल, ऑप्शन सी भूपेन हजारिका ब्रिज, ऑप्शन डी एडम्स ब्रिज। तो बताइए हमें, इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एडम्स ब्रिज। आपका अगला सवाल है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी अलवर। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजमेर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए टिन, बी बॉक्साइट, सी प्लेटिनम, डी सोना। तो बताइए हमें, कौन सा खनिज नदियों और तट पर विशेष रूप से समुद्री तटों में नहीं पाया जाता है?
तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बॉक्साइट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? ऑप्शन ए फरक्का, बी फाल्टा, सी हल्दिया, डी मिदनापुर। तो बताइए हमें, कौन पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फाल्टा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी गुजरात। तो बताइए हमें, किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। आपका अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनोजाइट निक्षेपों में से एक है? ऑप्शन ए केरल, बी गुजरात, सी झारखंड, डी राजस्थान। तो बताइए हमें, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनोजाइट निक्षेपों में से एक है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल।